हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की बुक समरी है द 1820 प्रिंसिपल, जिसे लिखा गया है द सीक्रेट ऑफ अचीविंग मोर सीक्रेट, जिसे लिखा गया है रिचर्ड ने। तो चलिए जानते हैं इस किताब के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनी दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा क्यों कमाती है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो सब पूछते हैं, लेकिन हर कोई जवाब सुनने के लिए रेडी नहीं होता है। क्या आप उनकी सक्सेस का सीक्रेट जानने के लिए रेडी है? क्या इसलिए कि उनमें टैलेंट है, या फिर ये सिर्फ लक है, किस्मत है और कोई कैलकुलेशन नहीं? जवाब बहुत सिंपल है। सबसे पहले टेक इट इजी। ये आपकी गलती नहीं है और आप किसी से कम नहीं है। अगर आप इस सीक्रेट को जान गए और उसे अप्लाई करने लगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। इस किताब में आप टॉप सक्सेसफुल बिजनेसमैन के एक रूल के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने सच में सक्सेसफुल होकर दिखाया। ये ना तो लक है ना ही टैलेंट, इसीलिए आपको किसी से भी खुद को कंपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंपल सा फैक्टर है। वो जानते हैं कि कैसे अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को उन चीज़ों पर फोकस करना है जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। 1820 प्रिंसिपल इसी बारे में है। एक बार जब आप जान जाएंगे कि ये कैसे काम करता है तो वो आपको बदल के रख देगा। तो क्या आप इस चेंज के लिए, इस बदलाव के लिए रेडी है? क्योंकि ये किताब आपके बिजनेस, आपकी लाइफ और आपके ओवरऑल हैप्पीनेस को बदल देगी। इसीलिए फोकस्ड रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वेलकम करते हैं 1820 प्रिंसिपल को। बर्नार्ड रॉ ने एक बार कहा था कि रीजनेबल आदमी सोसाइटी के नियमों को फॉलो करके जीने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अनरीजनेबल आदमी ट्राई करता है कि सोसाइटी उसके बनाए हुए रूल्स को फॉलो करे। और नॉट्सो के अनुसार अनरीजनेबल आदमी वर्ल्ड को चेंज करने के लिए कैपेबल होता है। अलग तरह से कहे तो अगर आप अलग तरह से सोचते हैं तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। बचपन से ही हमको यही सिखाया गया है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे अचीव करने के लिए हमको अपना 100% देना होगा। हम बचपन से यही विश्वास करते आए हैं कि हमारे एक्शंस के सेम रिजल्ट होते हैं। हम यही सोचते हैं कि हर दिन हर कस्टमर्स और हर अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल सेम होती है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। अगर आपको अभी कभी ऐसा लगता है कि अपने काम में 100% अचीव करने के लिए आपको अपना 100% देना होगा, तो आपको अपनी सोच को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हमारे सोचने का तरीका दुनिया को बदल सकता है। हमको स्मार्ट बनना होगा और सोचना होगा कि कम कोशिश करके ज़्यादा रिजल्ट को कैसे हासिल किया जा सकता है। सोचिए, अगर आप ऐसा कर पाए तो आपकी जॉब, आपकी हैप्पीनेस, आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। 1820 प्रिंसिपल्स यहाँ पे ये बताता है कि हम 80% रिजल्ट सिर्फ 20% अप्रोच करके अचीव कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल आपकी ज़िंदगी के हर एरिया में अप्लाई किया जा सकता है। जी हाँ, ये है खुशखबरी। अगर आप 1820 की तरह सोचना स्टार्ट कर देंगे तो आपको समझ आएगा कि आप 80% प्रॉफिट कमा सकते हैं सिर्फ 20% कॉस्ट पे। तो बाकी 80% का क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? इसका जवाब ये है कि जब आप ये सोचना स्टार्ट कर देंगे कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। फिर आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन बेनिफिट्स के बारे में सोचिए जिससे आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप सिर्फ अपना 20% एफर्ट और समय अपना उस काम के लिए लगा रहे होंगे जो पहले आपकी लाइफ का 100% टाइम लेता था, आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। इस आइडिया को पहली बार 100 साल पहले विप्रोडो ने इंट्रोड्यूस किया था। 19वीं सेंचुरी में वो इंग्लैंड के अमीर लोगों की खोज करने के लिए वहाँ पे उन्होंने एक खोज स्टार्ट की। उन्होंने देखा कि बहुत कम लोग अमीर थे। वो सरप्राइज भी नहीं हुए क्योंकि उन्होंने यही सोचा था। फिर उन्होंने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पैसा किस तरीके से सोसाइटी में बटा हुआ है और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करने की कोशिश की। और इस स्टडी के बाद में उनको पता चला कि सिर्फ 20% इंग्लिश सिटीजन्स के पास में 80% पैसा है। और इस डिस्कवरी ने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में कोई बैलेंस नहीं है। इसीलिए उन्होंने पुराने समय और जगहों के अमीर लोगों के बारे में अपनी स्टडी को चालू रखा। वो बहुत सरप्राइज हुए कि हर केस में एक ही रूल अप्लाई होता है, एक ही नियम अप्लाई होता है। तो वो ये सोचने लगे कि क्या इस प्रिंसिपल को लाइफ के दूसरे एरियाज जैसे कि इकोनॉमी में अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ से 1820 प्रिंसिपल स्टार्ट हुआ। चलिए अब आगे जानते हैं हाउ टू थिंक 80-20। हमने अभी सुना कि छोटी चीज़ों से बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं और कभी कभी बड़ी चीज़ें कम रिजल्ट देती है। यही सिंपल सेंस में 80-20 प्रिंसिपल को बनाया गया है। तो इस प्रिंसिपल को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, सवाल ये है।
तो इसके लिए आपको पहले अपने लाइफ पे फोकस करने की ज़रूरत है, उसको स्टडी करिए। फिर देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए कौन से चेंजेस अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अच्छे रिजल्ट अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्मार्ट बनना होगा, समझना होगा कि किस काम को करने में कम मेहनत करनी पड़ती है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कुछ भी चेंज करने से पहले टाइम लेकर के ध्यान से सोचिए। ऐसा करने के 2 तरीके होते हैं। आप 18-20 की तरह सोच सकते हैं या फिर अपने लाइफ के उस एरिया को स्टडी कर सकते हैं जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। फिर जब आप अपना 20% ढूँढ लेंगे तो उस कामों को स्टडी करिए, उस पे स्टडी फोकस करिए, उसको ठीक करने की कोशिश करिए और फिर बाकी 80% सेम उसी तरीके से बनाने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए ऑथर के एक टीचर ने उनको लाइफ को बदल देने वाली एक एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कि वो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कभी कोई किताब नहीं पढ़ा उन्होंने, जब तक कि वो रियल में उसको एंजॉय नहीं करना चाहती हो। अगर उस किताब से, उस बुक से कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे स्मार्ट बनना होगा। उन्होंने उससे एंड को ध्यान से पढ़ने को कहा, फिर इंट्रोडक्शन को और फिर एक बार एंड को पढ़ने को कहा। उनकी किताब से हिसाब से काफ़ी था कि लगभग सारी बुक्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है स्टार्टिंग और एंड में सब कुछ समझा देती है। अगर उसे उस बुक से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सीधे उस पार्ट में जाना चाहिए जिसकी उसको ज़रूरत है। उसे पूरी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑथर को ये समझ में आया कि उनके टीचर उनको बुक कम पढ़ करके ज़्यादा सीखने के लिए कह रहे थे। ये बहुत इजी तरीका और ख़त्म होने में कम समय भी लगता था। उन्होंने सोचा कि अगर ये एग्ज़ाम में भी काम करेगा तो क्या होगा। फिर उन्होंने 100 एग्ज़ाम पेपर के सैंपल्स को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स को जितना पढ़ाया जाता था उसमें से सिर्फ 20% पार्ट में से ही आता था और 80% एग्जाम के क्वेश्चंस वही 20% पार्ट में से ही आते थे। तो पहले तो ये उनको चिंता थी कि ये ऑक्सफोर्ड का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल स्ट्यूपिड था, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ उनको लगने लगा कि शायद उनके टीचर्स उनको रियल वर्ल्ड जैसे वर्क करता है उसके लिए रेडी करते हैं, तैयार। इसी के साथ अब बात करते हैं द अंडरग्राउंड कर्ड। तो यहाँ पे अब सवाल ये आता है कि इस प्रिंसिपल ने दुनिया में कैसे कंट्रीब्यूट किया है। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रिंसिपल कहाँ पे यूज़ किया गया था। अभी तक इसे बहुत बार अप्लाई किया जा चुका है। उस पहली वेव का मतलब है अचानक से कुछ होना जो तेजी से बढ़ जाता है, जैसे कि कोई इवेंट का नाम जिसने दुनिया को बदल करके रख दिया हो। क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल वेव क्या है। यहाँ 18-20 का प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है उन प्रोडक्ट्स को स्टडीज करने के लिए जो कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। जो रिजल्ट ने ये प्रूव किया कि अगर आप सब चीज़ों पर फोकस करने के बजाय उन 20% अच्छी क्वालिटीज़ पर फोकस करते हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बिक सकता है, तो आपको 80% प्रॉफिट जल्दी मिल जाएगा। तो और वो भी कम एफर्ट्स करके। अगर सब कुछ इतना आसान होता तो प्रोडक्ट में क्वालिटी की कमी क्यों थी। इसका जवाब ये है कि हर कोई इस प्रिंसिपल्स को यूज़ नहीं कर रहा था। आज तक 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ कुछ ही के लिए एक सीक्रेट टूल की तरह है। वो कुछ वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं। अपने बिजनेसेस में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए आपको ट्राई करना होगा कि कम से कम एफर्ट्स से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इसमें आपके हर बिजनेस के एस्पेक्ट को इन्वॉल्व करना होगा। सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, मार्केट और कस्टमर्स पर फोकस करना होगा। इस प्रिंसिपल्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसे जोसेफ जोरान ने 1950 में यानी कि 1950 में किया था। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल पर एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि कंपनीज को अपने खराब प्रोडक्ट को स्टडी करना चाहिए और उन कारणों को ढूंढना चाहिए जिसकी वजह से वो मार्केट में बिक नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम्स को समझ लेने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी यानी कि 20% पर फोकस करना चाहिए। फिर उनको इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। उनका मानना था कि इन 20% क्वालिटीज को ठीक करने से प्रोडक्ट बिकने लगेंगे। ये सब डिपेंड करता है कस्टमर्स पर और वो क्या चाहते हैं उस पर। 100% क्वालिटीज को इम्प्रूव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उन्होंने इस प्रॉब्लम्स को वाइटल फ्यू कहा। ये तरीका यूजफुल साबित हुआ। जापानीज कंपनी ने इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और फिर अपने प्रोडक्ट के द्वारा मार्केट पर कब्जा कर लिया। इस सोच ने बिजनेस की दुनिया को बदल करके रख दिया। वेस्ट कंट्रीज में भी कंपनीज ने 18-20 प्रिंसिपल को अपनाना स्टार्ट कर दिया। तो वो टोटल या परफेक्ट क्वालिटीज़ की जगह सिर्फ उस 20% पर फोकस करते थे जिसकी वजह से प्रोडक्ट बिक सकते थे और 80% ज़्यादा प्रॉफिट हो सकते थे। इन्हीं सारी बातों के साथ में अब आगे बात करते हैं व्हाई योर स्ट्रेटजी इज़ रॉन्ग। आपकी स्ट्रेटजी गलत क्यों है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आपकी कंपनी तो अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप और आपके एम्प्लॉयज़ भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से गलत हैं। क्या आपकी स्ट्रेटजी गलत है? हाँ है। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि हम श्योर है कि आपको पता नहीं है कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है या आप इसे असल में कहाँ खो रहे हैं
और हम विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि आप इतना सब कुछ बहुत कम प्रॉफिट पाने के लिए तो कर नहीं रहे होंगे। आप अपनी स्ट्रेटजी के ओवरव्यू यानी कि ब्रीफ स्टडी की जरूरत नहीं है, आपकी कंपनी को अंडरव्यू की जरूरत है। ये इस बात की डीप स्टडी है कि आपका बिजनेस आपके लिए कैसे काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कैसे कमाया जा रहा है। आपको अपने बिजनेस के उन एस्पेक्ट की पहचान करने की जरूरत है जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। इसमें आपके प्रोडक्ट्स, आपके कस्टमर्स और कुछ भी जो पैसा ला रहा है वो सब शामिल है। अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानने के लिए आपको पिछले महीने की गई सेल्स को स्टडी करना पड़ेगा। अपने कस्टमर्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए आपको उन कस्टमर्स या कस्टमर ग्रुप पर फोकस करना होगा जो आपके प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा खरीदते हैं। दूसरे एस्पेक्ट में वो चीजें जो आप पहले से देख रहे हैं, जैसे कि छोटे प्रोजेक्ट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन करना। जो भी आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है उसमें आपकी एनर्जी और रिसोर्सेस ज्यादा लगना ही चाहिए। एक और हेल्पफुल तरीका है अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना। जॉर्जिया की इंटरफेयर ऑपरेशन नामक की कंपनी एक कारपेट बेचा करती थी। उन्होंने अपने बिजनेस को स्टडी किया तो सब उनको पता चला कि सभी लोग जो कारपेट बेचते हैं उनमें से सिर्फ 20% ने कारपेट यूज किया था। इसीलिए उन्होंने उस कारपेट को बेचने से फोकस हटा दिया जो शायद कभी यूज नहीं किए जाएंगे, और उन कारपेट को रिपेयर करने में शिफ्ट कर दिया जो सच में डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। जिस किसी का कारपेट खराब हो जाता तो उसे उनकी शॉप में भेज दिया जाता था। एम्प्लॉइज कारपेट को रिपेयर करके उसे कस्टमर के घर पे री इंस्टॉल कर देते थे। इस कंपनी ने ये जाना कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए उनको उन कस्टमर्स को टारगेट करना पड़ेगा जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। वो था कारपेट ओनर्स। अब ये था कंपनी $800 मिलियन के कारपेट सप्लायर बन चुकी है। ये 1820 प्रिंसिपल का इनर वर्किंग का बड़ा प्रूफ है। इसी के साथ आगे बात करते हैं सिंपल इज ब्यूटीफुल। चलिए इसे समझते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्या आप कभी ऐसा बिजनेस चला सकते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट कमाता हो, कोई लॉस नहीं, कोई पेन नहीं, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। मान लीजिए कि आपने अपने बिजनेस और अपनी स्ट्रेटजी को स्टडी किया। आपने हर एस्पेक्ट के 20% का पता लगाया जो आपको 80% प्रॉफिट दे सकती है। सवाल यह है कि आप क्या करना चाहिए। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। बहुत सारे बिजनेसमैन अपने 80% प्रोडक्ट जो किसी तरह से मदद नहीं करे, इन प्रोडक्ट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ प्रॉफिट देने वाले 20% पर फोकस करने के आइडियाज को रिजेक्ट करते रहते हैं। वो डरे हुए हैं और वो उस बिजनेस में बिलीव नहीं करते जो 100% प्रॉफिटेबल है। आपको अलग तरह से सोचना होगा। चेंज से लड़िए मत, चेंज लाने वाले बनिए और बस सिंपल रहिए। और सिंपल से ये मतलब नहीं कि कम का गोल रखिए, बस उस चीज से छुटकारा पाइए जो पैसा नहीं कमा रही है, चाहे वो एक प्रोडक्ट फीचर या फिर कोई एम्प्लॉय हो। स्मॉल का मतलब ये नहीं कि आपको अपनी कंपनी को एक लिमिट में बांध करके रखना है। इसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाइए, लेकिन इसे सिंपल रखिए। कभी कभी अलग बैकग्राउंड्स के कस्टमर्स को टारगेट करने से सर्विस या प्रोडक्ट्स को कुछ चेंज करने की जरूरत होती है। आपको स्मार्ट होना चाहिए और अपना फोकस उस 20% पर ही रखना चाहिए। काम को बहुत ज़्यादा बढ़ाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर काम को बढ़ाते हो तो उससे आप अपना पैसा खो सकते हो। याद रखिए कि कॉम्प्लेक्सिटी में ज़्यादा पैसा खर्च होता है। जैसे कि विंटर रोमेल 39 कंपनीज के हेड है। उन्होंने एक बार उन कंपनी के कंपैरिजन को स्टडी किया ताकि ये पता लगा सके कि कौन सी कंपनी पैसा कमाने में सबसे बेस्ट है। ध्यान से स्टडी करने पर उन्होंने देखा कि जो कंपनी सबसे आगे थी वो कम कस्टमर्स, कम प्रोडक्ट्स और कम सप्लायर्स पर फोकस कर रही थी। उन्होंने अंत में ये कहा कि वो क्वालिटी जो हर सक्सेसफुल कंपनी में कॉमन थी वो सिंप्लिसिटी थी। अंत में सिंपल हमेशा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक सिंपल, स्मार्ट और फोकस बिजनेसमैन हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए जब आप अपना 20% ढूंढ लेते हैं तो बस उन पर फोकस करिए और उन चीज़ों को छोड़ने में डाउट मत रखिए जो असल में इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको ब्रेव बनना होगा, बहादुर बनना होगा और आपको वो करेज रखना होगा कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ सको। तो इसको समझने के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हुकिंग द राइट कस्टमर्स को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो 1960 यानी कि 1960 में से उससे पहले सभी कंपनीज मास प्रोडक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन पर फोकस करती थी। 1960 में थियोडर लेविट ने एक आर्टिकल लिखा जिसने बिजनेस करने के पूरे व्यू पॉइंट को यानी कि सोच को बदल के रख दिया। ये आर्टिकल प्रोडक्ट के बजाय मार्केटिंग और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर फोकस करने के बारे में था। 1990 यानी कि 1990 तक सक्सेसफुल कंपनीज ने मार्केट को स्टडी करने के लिए कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच यानी कि कस्टमर पर फोकस करके डिसीजन लेना अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ये हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ह्यूज चेंज था। ये सोच पूरी तरीके से ठीक नहीं थी। एक बार कंपनी ने कस्टमर पर फोकस करना स्टार्ट किया और अलग अलग तरह को लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को और बढ़ाने की कोशिश की तो प्रोडक्शन और मार्केटिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से कस्टमर्स पर फोकस करना चाहिए आपको 80-20 को स्टडी करने की ज़रूरत है।
आपके बिजनेस को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कराने वाले कस्टमर्स पर फोकस करो, उनकी ज़रूरतों को स्टडी करो, उनको खुश करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जिन्हें वो कभी भी कहीं और से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो WQST और WRKS रेडियो स्टेशन के ओनर है, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कारण बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। वो उन थोड़े से लोगों से भी बहुत पैसा कमा लेते जो उनके चैनल को रेगुलर सुनते थे। उन्होंने ऐसा कैसे किया? उन्होंने कहा कि वो अपने बिजनेस स्ट्रेटजी में 80-20 रूल को फॉलो कर रहे हैं। वो थोड़े लोग जो उनके चैनल को रेगुलर सुनते, उन्होंने बस उनको ही टारगेट रखा। फिर उन्होंने सिर्फ उस सोच को शुरू किया जिससे उनके टारगेट ऑडियंस सुनना पसंद करते थे। उन्होंने कहा कि वो हर एक लिसनर पर फोकस करते थे जो उनके टॉप 20% फॉलोअर्स में से थे, और कोशिश करते थे कि वो उनके चैनल को लंबे टाइम तक सुने। ऐसा करने से इन लोगों ने उनको वीक में 12 घंटे से बढ़ा करके 25 घंटे कर दिए। जरा सोचिए कंपनी कितना पैसा कमा रही होगी। उन्होंने सिर्फ राइट कस्टमर पर फोकस किया। इसके बाद अब आगे बात करते हैं द टॉप 10 बिजनेस यूजेस ऑफ द 80-20 प्रिंसिपल। तो अब तक हमने सीखा कि 80-20 प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना चाहिए। सबसे अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को चूज करने के लिए उन चीज़ों की कॉस्ट को कम करना चाहिए जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और मार्केटिंग और स्ट्रेटजी के बारे में भी सीखा। इस प्रिंसिपल को और भी जगह में अप्लाई किया जा सकता है। बिजनेस का मेन फोकस होता है सही डिसीजन लेना। अगर आप अपने बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो रुकिए, जरा चैन की सांस लीजिए और पता करिए कि कौन सा डिसीजन ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उस पर फोकस करिए, सिर्फ उसी पर, क्योंकि सही डिसीजन आप सिर्फ तभी ले सकते हैं जब आप सही सवाल पूछते हैं, जैसे कि कौन सी चीज़ अच्छे से काम कर रही है और कौन सी नहीं, हम आगे किन प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं और वो ठीक से काम नहीं करता है तो अपने माइंड को जल्दी से चेंज करिए, एकदम रिजिड मत बनिए। अगर आपके डिसीजन आपको प्रॉफिट करा रहे तो सोचिए आप इससे और ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। इन प्रिंसिपल को इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक कंट्रोल करने के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप अपने स्टॉक को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 20% प्रोडक्ट को बेच करके 80% प्रॉफिट कमाया जाता है। तो आप अपने इन्वेंट्री में 80% प्रोडक्ट क्यों रखते हैं जो प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आप इन प्रोडक्ट पे कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं? हमें लगता है बहुत ज़्यादा। आप अपने प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए 80-20 प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके सिंपल बनाने की ज़रूरत है। फिर आपको उन 20% टास्क पर फोकस करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अपने प्रोजेक्ट के लिए एक डेडलाइन को सेट करना बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ये आपको कम टाइम में ज़्यादा करने के लिए एक पुश यानी कि जोर देता है। फिलोफैक्स कंपनी के हेड रॉबिन फील्ड थे। ये कंपनी वाइंडर्स बेचती थी। ऑथर इस स्टोरी को बताते हैं कि कैसे 1980 यानी कि 1980 में ये कंपनी कंट्रोल से बाहर हो गई थी। उन्होंने सभी टाइप के प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपने स्टॉक्स को बढ़ा दिया था। जो बाइंडर्स को बेच रहे थे उनमें सभी तरह के साइजेस, स्किन और थीम थे। ये शायद एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लग सकती थी, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही बेहुदा थे, खराब थे। इससे इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भर गए तो उसे खरीदने वाला कोई नहीं था। एक और प्रॉब्लम थी इन बाइंडर्स में, जो नए प्रोडक्ट्स ऐड किए गए थे वो यूज़ करने में इतने कॉम्प्लेक्स थे कि इससे सिर्फ कन्फ्यूजन होने लगा। जरा सोचिए, इन कॉम्प्लेक्स महंगे बाइंडर्स को बनाने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया होगा, और अब वो सिर्फ स्टॉक में पड़े हुए थे। तो इससे ये साबित होता है कि स्टॉक मैनेजमेंट आपके बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सोचिए इस बारे में। तो अब बात करते हैं द वाइटल फ्यू गिव सक्सेस टू यू, यानी कि इसका मतलब है सक्सेस लक की वजह से नहीं बल्कि हार्ड वर्क और सिस्टमेटिक तरीके से काम करने से मिलती है। आपको इस बारे में सीरियस होकर के सोचना शुरू करना होगा कि क्या चीज़ जो सच में पैसा कमा सकती है, और फिर बाकी चीज़ों को इग्नोर करना होगा। क्या आपको लगता है कि आपके सभी एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में सेम वैल्यू ऐड कर रहे हैं? यानी कि वैल्यू ऐड करना यानी कि उनके कंट्रीब्यूशन या के काम से कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है। सभी एम्प्लॉयज ना सेम नहीं होते हैं, सभी सेम वैल्यू को ऐड नहीं करते हैं। कुछ आपके काम को ख़राब कर देते हैं, कुछ सिर्फ पैसेंजर्स जैसे होते हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा सभी टास्क भी सेम नहीं होते हैं। कुछ टास्क से पैसा कमाए जा सकते हैं और कुछ सिर्फ आपको फोकस को ख़राब कर देते हैं। तो ज़्यादा प्रॉफिट दिलाने वाले एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। 50-50 की तरह सोचना बंद करिए और 80-20 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने समय के 20% को एनर्जी, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयज पर फोकस करिए जो आपको 80% प्रॉफिट करवाएंगे। प्रेजेंट में रुक मत जाइए, आगे बढ़िए और ये सोचिए कि शायद आज का 20% फ्यूचर में काम नहीं कर पाएगा। आगे की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करिए कि वो उस 80% को ब्लॉक कर दे जो आपके लाइफ में, बिजनेस में, सारे एस्पेक्ट में कोई काम नहीं कर रहा होता है। ये सिर्फ एक्शन लेकर के ही किया जा सकता है। इसे करना स्टार्ट कर दीजिए।
और अभी शुरू कर दीजिए। जी हाँ, ये कहानी एक एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट डिसीजन को लेने के बारे में जो हमारी सोच को बदल करके रख देगा। ऑथर के एक फ्रेंड थे, उनके दोस्त को अपने एम्प्लॉयज के बीच में एनुअल बोनस को डिवाइड करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। तो उनके दोस्त को पता था कि 100 में से सिर्फ 2 एम्प्लॉयज की वजह से 50% प्रॉफिट कमाया गया था। वो रूल के अगेंस्ट जाकर के उन 2 एम्प्लॉयज को दूसरों से ज्यादा बोनस देने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। हालांकि वो दोनों ये डिजर्व करते थे, उन्हें ऐसा करने में हिचकिचाहट हो रही थी। ऑथर ने अपने फ्रेंड को आइडिया दिया कि वो उन्हें हाफ बोनस दे दे, लेकिन उनके फ्रेंड ने ऐसा करने से मना कर दिया। बाद में एक एनालिसिस में उनको पता चला कि एक एम्प्लॉयज ने फर्म के लिए 0 प्रॉफिट कमाया है, उसे तो 0 बोनस मिलना चाहिए है ना। भले ही ऐसा करना लॉजिकल था, लेकिन बैंक के हेड ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो एम्प्लॉय दूसरों के कंपनीज में ज्यादा पसंद किया जाता था। उनके फ्रेंड मेरिट के बेसिस पर नहीं बल्कि सोशल रिलेशनशिप के बेसिस पर डिसीजन ले रहे थे। तो ये बहुत बड़ी गलती थी, इसकी वजह से उनको बहुत लॉस हो रहा था। वो बहुत लकी थे कि उस एम्प्लॉय ने किसी और जॉब के लिए वहां काम छोड़ दिया था। इसीलिए अपने डिसीजन लेने में हिचकिचाइए नहीं, ब्रेव होकर के, बहादुर होकर के उन पर फोकस करिए जो आपके प्रॉफिट्स को बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर वो कंपनी में, अगर वो जिन दोनों ने अच्छा परसेंटेज दिया था अपने प्रॉफिट कमाने में, तो उनको अगर ज़्यादा पे किया जाता तो वो लोग और प्रोत्साहित होते उस मैटर पे। तो बीइंग फ्री यानी कि 18-20 प्रिंसिपल आपको फ्रीडम दे सकता है अपने हार्डवर्क और कभी ना खत्म होने वाले एफर्ट्स के बजाय आपको थोड़ा सा टाइम काम करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हो आपको बस इस प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस में अप्लाई करना होगा सीरियसली। यानी कि जैसे कि अप्लाई करने के बाद में हमारा गोल ये नहीं है कि आप बस किसी बेनिफिट के लिए 18-20 की तरह सोचे और बस फिर रुक जाए। इसका एम है, इसका उद्देश्य है आपके ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करना कि वो हमेशा 80-20 जैसा ही सोचे। एक बार जब आप उस स्टेट में पहुंच जाएंगे तो आपकी लाइफ का हर काम अपने ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा। अगर आप ऐसा करते तो आपकी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस होती रहेगी, क्योंकि प्रोग्रेस एक पॉजिटिव अप्रोच है जो हमारी लाइफ को ज़्यादा एंजॉयबल बना देता है। आपको पता होना चाहिए कि अपने एम्बिशन को पाने के लिए हमेशा ज़्यादा देर तक काम करने और रातों की नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए दिन भर बिजी रह करके काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप 80-20 प्रिंसिपल को यूज़ करते हो तो आप एक स्मार्ट ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जी सकते हो। अपने गोल्स को पाने के लिए कम कोशिश ही काफ़ी होती है। प्रोग्रेस का मतलब फ्रीडम है, आज़ादी है। आप जहाँ हैं उससे ही खुश मत हो जाइए। दुनिया हमेशा बदलती रहती है और टॉप पर बने रहने के लिए हमको प्रोग्रेस की रेस में हमेशा जीतना होगा। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के ऑथर एडवर्ड गिवन है, उन्हें प्रोग्रेस का कैप्टन माना जाता है। उनका मानना था कि इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, लोग हमेशा परफेक्शन को खोजेंगे। परफेक्शन सिर्फ प्रोग्रेस करके ही हासिल की जा सकती है। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वेल्थ और हैप्पीनेस हमेशा बढ़ती रहेगी। अब आप चाहे जितना भी पैसा कमा रहे हो, हमेशा कोई ऐसा होगा जो आपसे भी ज़्यादा कमा रहा होगा। आपके बिजनेस में चाहे आप कोई भी स्ट्रेटजी लगा करके खुश हो रहे होंगे, कोई और आपसे बेहतर स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा होगा, तो आप सबसे बेस्ट होने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये तो साबित हो चुका है कि 80-20 का प्रिंसिपल सभी के लिए काम करता है। तो अब आपकी बारी है। इसी के साथ इस किताब का कंक्लूजन ये है कि इस जर्नी में हमने इम्पोर्टेंट लेसन सीखा है जो हमारी लाइफ को बदल देगा। आपने सीखा कि आपकी लाइफ को हर तरीके से पूरा करना पॉसिबल है। आप कुछ सिंपल ट्रिक्स फॉलो करके कम काम से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। आपको बस अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को स्टडी करना है और फिर उस पर फोकस करने की कोशिश करना है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, चाहे वो पैसा हो या फिर कुछ और हो। 80-20 प्रिंसिपल्स को किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे हमने सीखा कि हमको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है और उन वाइटल फ्यू पर फोकस करना है जो आपको सक्सेसफुल